दोस्तों, गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा को झारखंड पुलिस उठाकर ले गई है। जितनी सक्रियता ये झारखंड में जाकर पत्रकारिता करते हुए नजर आ रहे हैं, उतनी सक्रियता अगर पिछले 12 सालों में सरकार से सवाल पूछ लिया होता, जंतर मंतर पर छात्रों के सवालों को सरकार तक पहुंचा दिया होता, तो आज ऐसे नौबत दिखाई और सुनाई नहीं दे रहे होते। सबसे पहले तो झारखंड के युवा छात्रों ने ही इस गोदी नफरतकार चिंटू चमन चोपड़ा को अपने स्टेज से उठाकर फेंका। उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा तो वो वहां पर डटा रहा सरकार के एजेंडे और नैरेटिव को देश के सामने लाने के लिए। लेकिन इनका एजेंडा और नैरेटिव लगातार धराशायी हुआ। ये लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने लगे कि भाई जंतर मंतर पर तो आज़ाद पत्रकार भी जा रहे थे, सरकार से सवाल भी पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना तो इंडिपेंडेंट पत्रकार नज़र आ रहे हैं और ना ही वो लोग नज़र आ रहे हैं जो जंतर मंतर पर बिरयानी खिला रहे थे। एकाएक करके चमन चोपड़ा का सारा नैरेटिव धराशायी हो गया। जुनैद से लेकर आज़ाद पत्रकार तमाम लोग झारखंड में युवाओं की बात देश में और झारखंड सरकार तक पहुंचाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, चमन चोपड़ा की एक ना गली, मंच पर चढ़ा, मंच से धक्का मारा गया, कुटाई हुई, दलाल दलाल के नारे तक छात्रों ने लगाकर इन्हें भगाया, जबरदस्त तरीके से इनकी जो है बेइज्जती की। लेकिन इससे भी इनका मन नहीं भरा तो ये अपना एजेंडा चलाते हुए नजर आए। फिर क्या था, चमन चोपड़ा को झारखंड पुलिस कैसे उठा ले आई है और खातिरदारी कर रही है। आप साफ तौर पर झारखंड में, जी हाँ, झारखंड में पुलिस स्टेशन की ये तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे इनको इंट्रोगेट किया जा रहा है। अब इनकी अकल जो है वो ठिकाने आई होगी, कैसे मिमिया रहा है पुलिस के सामने। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनिए अमन चोपड़ा का हिरासत में लिया गया ये वीडियो। आप जान रहे हैं कि हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सहूलियत के अनुसार एकदम काम कर रहे हैं। बट मैं ये भी जानना बिल्कुल उन्हीं सब चीजों के लिए आपको हम यहाँ ले आए हैं, ठीक है। तो प्लीज उनको इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, अगर कुछ गलत नहीं है तो आप लोग सही है। काम डिस्टर्ब होता है सर, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। उन बात रखिए, हम 2 मिनट कर लीजिए। देखा दोस्तों, हर कोई सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर कर रहा है और बता रहा है कि देखिए अमन चोपड़ा को झारखंड पुलिस कैसे उठाकर ले गई है। महिला दरोगा जो है अमन चोपड़ा को हड़का रही है। मलखान सिंह यादव और मोचू यादव नाम के 2 दरोगाओं को पूछताछ के लिए बुलाया तक गया है और ये यहाँ पर मिमी आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दरोगा साहब के सवालों का जवाब नहीं है। ये बता रहे कि हम तो अपना ड्यूटी करने आ रहे हैं। अरे भाई, आप कौन सा ड्यूटी झारखंड पहुंचकर कर रहे हैं? इतना आपको सरकार के तलवे चाटने हैं कि दूसरे राज्यों की सरकार को नीचा गिराना है, उनके कामकाज को नीचा गिराना है और पूरा देश देख रहा है। झारखंड सरकार को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाबदेही उनसे मांगी जा रही है, कई दौर की बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। आज भी दोस्तों झारखंड विधानसभा को घेरा जा रहा है, छात्रों पर वो पैलेट्स गन नहीं चलाए जा रहे हैं। आपको मैं तमाम तस्वीर दिखाऊंगी कि झारखंड पुलिस जो है कैसे, जी हाँ, कैसे बच्चों को जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए भिगाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ आप साफ तौर पर, जी हाँ, यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ, कैसे छात्रों को मारा गया, पीटा गया, बर्बरता की गई। आपको कुछ तस्वीरें झारखंड की दिखा दूँ। देखिए, हाथों में तिरंगा लिए हुए रांची में युवा जो है विधानसभा मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आज की है झारखंड में। जी हाँ, झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के खिलाफ लोगों का जो रुख और रवैया है वो साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है और उसे पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। ये नहीं कि पैलेट गन चलाकर पुलिस रोक रही है या उनको मार पीट रही है। ऐसी तमाम तस्वीरें अब तक झारखंड से आई नहीं है। झारखंड पुलिस के जरिए आएगी तो उनको भी सवालों के कटघरे में और जवाबदेही तय करना होगा। कोई चाटुकारिता किसी का चल नहीं रहा है। हम लोग पत्रकार हैं और पत्रकारिता ही करते हैं। तुम लोगों की तरह नतमस्तक होकर दलाली नहीं करते हैं। दलाली का अंजाम देख रहे हो, पुलिस कैसे उठाकर ले गई है, कैसे घसीट कर ले गई है और अब जवाब इनके पास बन नहीं रहा है। सच्चे पत्रकार बनते थे ना दोस्तों, जाते जंतर मंतर पर, पूछते, जनता के सवालों का दर्द महसूस करते, उन 22 परिवारों का जो
नीट री एग्ज़ाम के दौरान सुसाइड कर लिया था? पूछा किसी ने? नहीं, उल्टा राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। अरे भाई, राहुल गांधी सत्ता नहीं चला रहे, राहुल गांधी विपक्ष होने की जवाबदेही पूरी तरीके से तय कर रहे हैं और एक विपक्ष को ऐसे ही करना चाहिए, इससे भी ज़्यादा करना चाहिए। आप देखिए आज दोस्तों फिर से गृह मंत्री अमित शाह नहीं आए। इतने डरपोक है क्या हमारे गृह मंत्री जी कि सदन के कामकाज से ही दूरी बनाकर रखा है। आज भी संसद के मकर द्वार से लेकर संसद भवन के अंदर तक विपक्ष ने हल्ला मचाया, नारा काटा, लेकिन यहाँ गृह मंत्री टस से मस नहीं हो पा रहे। टस से मस होकर दिल्ली में जो बड़बड़ता हुई है उसका जवाब देने के लिए जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे। चलिए, आप में हिम्मत नहीं है जवाबदेही तय करने की महाराज, तो इस्तीफा ही दे दीजिए। आज इस्तीफा देकर छुट्टी कीजिए, क्यों सबको परेशान कर रखा है। आगे दोस्तों आपको बता दूं तो भूख हड़ताल पर बैठे झारखंड के अंदर देवेंद्र महतो स्ट्रेचर पर जो है आज किस तरीके से विधानसभा झारखंड का घेरने निकले हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। 10 दिन से भूख हड़ताल पर है ये। हालात ख़राब है, लेकिन हौसले इनके इतने बुलंद हैं कि आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रांची में परीक्षा धांधली को लेकर आर पार का प्रदर्शनकारी और उनके साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए देवेंद्र महतो स्ट्रेचर से विधानसभा भवन का घेराव करने पहुंचे हैं। जीवन दांव पर लगाकर युवाओं की ताकत को चुनौती देते हुए सरकार एक बार झुकाने के लिए किस तरीके से स्ट्रेचर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये होती है दोस्तों जनता और युवाओं की ताकत कि अपनी आवाज़ से अच्छे कुर्सीदारों की कुर्सी को हिलाया जा सकता है। और इस वक्त रांची में भी वही की जा रही है। कोई हिंसा, कोई फसाद, किसी भी तरीके का नैरेटिव नहीं गढ़ा जा रहा है, बल्कि शांतिपूर्वक हर किसी का अधिकार होता है कि वो प्रोटेस्ट करे। अब देखिए, आपके भाजपा के सांसद को ही सुना दूँ, माननीय जनता के वोटों से जीते हैं, लेकिन जनता को ही गाली देते हुए, धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इथेनॉल को लेकर पूरे देश में विपक्ष के जरिए विरोध हो रहा है दोस्तों। उसको लेकर कह रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। रीवा से बीजेपी के सांसद हैं, जी हाँ, क्या कह रहे हैं इनकी ही जुबानी आप सुन सकते हैं। सत्ता का अहंकार, सत्ता का घमंड कैसे इनके सर पर नाचता हुआ, मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो आंदोलन हो रहा कि नहीं इथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बात कहीं से आई। बाकी अजीत अंजुम भी झारखंड प्रोटेस्ट को कवरेज करने पहुंचे हैं दोस्तों। आप उनकी भी शेयर की गई ये वीडियो देख सकते हैं कि विधानसभा की तरफ मार्च करने वाले छात्रों को वाटर कैनन चलाया गया। हालांकि बहुत से छात्र बैरिकेडिंग को धत्ता बताकर दाएं बाएं पहले विधानसभा पहुंच चुके हैं। विधानसभा भवन से 200 मीटर पहले धरने पर बैठ गए हैं। बाकी छात्र भी बैरिकेडिंग तोड़कर हटाते हुए विधानसभा परिसर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं कि कैसे प्रोटेस्ट होता है। ये नहीं कि उनको मारा जाए, उनको पीटा जाए, उनको जो है ज़बरदस्त तरीके से लठ लेकर, कील लगाकर, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाए कि उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाए। ऐसा यहाँ पर देखने सुनने को नहीं मिल रहा। बाकी एक और प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं जेनजीओ का, क्या लिखा क्या और किस तरीके से मोदी शाह को गांधी जी के 3 बंदरों में, जी हाँ, बनाकर विरोध किया जा रहा है, पोस्टर बैनर लगाकर। तमाम वीडियो मैं आपको एक एक करके देश के कोने कोने का दिखा रही हूँ जहाँ पर सरकार का विरोध हो रहा है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या फिर झारखंड की सरकार हो। जहाँ जहाँ पर बच्चों के साथ गलत होगा, आवाज़ उतनी ही तेज़ी से, बुलंदी के साथ उठाई जाएगी। अब इसमें लोगों को बुरा लगे, भला लगे, ये उनकी दिक्कत है, उनकी परेशानी है कि आप लोग जो है लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब दब नहीं रहे हैं, चाहे वो झारखंड सरकार की गलत नीतियां हो या केंद्र सरकार की अड़ियल रवैया हो। आप देखिए ना, आज भी विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोदी शाह सदन में आए, जवाब दे, और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इस्तीफा दे। सदन नहीं चल रहा है, उसके जिम्मेदार मोदी और अमित शाह ही हैं। साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट जो है वो दिखाई दे रहा है कि कैसे मोदी शाह जो अपनी जिम्मेदारी से भाग गए हैं, उस जिम्मेदारी को तय करने की बात विपक्ष के ज़रिए लगातार की जा रही है और उनसे तमाम मांगे की जा रही कि भैया आप जो है जवाबदेही दें। आप देखिए, एक और तस्वीर है, सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, कैसे
प्रियंका गांधी से लेकर विपक्ष सदन के बाहर पोस्टर बैनर लगाकर अमित शाह की जवाबदेही को तय कर रहा है। आज भी अमित शाह जवाब देने के लायक शायद नहीं है, भाग गए हैं, कहाँ हैं, किस जगह छुपे हुए हैं, ये बीजेपी वाले ही बता सकते हैं। क्योंकि बीजेपी वाले जो कहते हैं कि हम जो है जनता की बातों को सुनते हैं, जनता की बातों को ये कितना सुन रहे हैं, अहंकार में इनके नेताओं के बयान कैसे आ रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है दोस्तों। जनता महंगाई की मांग करती है तो ये उन्हें दुत्कारते हैं और कहते हैं कि शुद्ध पेट्रोल बाप के घर से तुम्हारे नहीं आएगा। जनता के पैसे से मलाई चाटने के लिए आता है ना, ऐशो आराम करने के लिए आप लोगों का पूरा खर्चा, हर एक चीज़, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, खड़बपति बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो आता है ना आप लोगों को एकमात्र काम करना। खैर, पत्रकारिता का सारा गुण आज अमन चोपड़ा को झारखंड पुलिस ने शायद समझा दिया, शायद ईमानदारी से ये काम करना शुरू करते। अभी भी देर नहीं हुई है, जो काम है आपका वो करें, नहीं तो जनता के बीच आप लोगों की जाने की औकात तो है नहीं और पुलिस भी उठाकर दम भर कूटेगी, ये भी आप समझ ले। भाजपा का चाटुकारिता करना छोड़ दे। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।